दरबार में चर्चा। एक सुहानी शाम आगरा के शाही बाग में बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम और बीरबल के साथ टहल रहे थे। ढलते सूरज की रोशनी महल के संगमरमर पर पड़ रही थी, जिससे सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहजादा सलीम, जो उस समय काफी युवा और आकर्षक थे, अपनी रेशमी पोशाक को ठीक करते हुए बोले, अब्बाजान, खुदा ने इस दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं। इंसान की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो दिखने में सुंदर है, दुनिया उसे ही सलाम करती है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम शहजादे की बात से सहमत हो कि सुंदरता ही सबसे श्रेष्ठ है? बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, जहाँपना, सुंदरता आंखों को सुहाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी उपयोगिता में होती है। बिना गुण के सुंदरता उस सोने के घड़े के समान है जिसमें जहर भरा हो। बीरबल की चुनौती। शहजादे को बीरबल की बात थोड़ी चुभी। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी सुंदरता को कम आंक रहे हैं। कुछ दरबारी जो पास ही खड़े थे, आग में घी डालते हुए बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा कड़वी बातें करते हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक बदसूरत इंसान भी सुंदर कहला सकता है? बीरबल ने चुनौती स्वीकार की, जहाँपना, अगर आप अनुमति दें तो मैं कल दरबार में ये साबित कर सकता हूँ कि जिसे हम सुंदर कहते हैं वो कभी कभी सबसे बेकार होता है, और जिसे हम साधारण समझते हैं वही सबसे कीमती होता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, हमें कल का इंतजार रहेगा। दरबार का दृश्य और 2 मटके। अगले दिन दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच 2 मटके रखवाए। पहला मटका सोने का था, जिस पर बेशकीमती रत्न जड़े थे और वो रोशनी में जगमगा रहा था। उसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया रही थीं। दरबारी कहने लगे, वाह, कितना सुंदर मटका है, यही असली खूबसूरती है। दूसरा मटका मिट्टी का था, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और देखने में काफी साधारण, बल्कि कुछ लोगों की नज़र में बदसूरत था। बीरबल ने कहा, जहाँपना, आज बहुत गर्मी है, चलिए पहले इन मटकों का पानी चखते हैं। प्यास और हकीकत। बीरबल ने पहले सोने के मटके से पानी निकालकर शहजादा सलीम और बादशाह को दिया। पानी पीते ही शहजादे ने मुंह बना लिया, ये पानी तो बहुत गर्म है और इसमें धातु जैसी अजीब सी महक आ रही है, ये पीने लायक नहीं है। फिर बीरबल ने उस साधारण मिट्टी के मटके से पानी निकाला। पानी एकदम ठंडा था और उसमें सूंधी मिट्टी की खुशबू थी। अकबर ने पानी पिया और तृप्त होकर बोले, वाह बीरबल, इस पानी ने तो कलेजा ठंडा कर दिया, वाकई बहुत शीतल जल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, सोने का मटका बाहर से अत्यंत सुंदर है, उसे हम सजा कर रख सकते हैं, लेकिन प्यास के समय वो किसी काम का नहीं। मिट्टी का मटका बाहर से बदसूरत है, लेकिन उसकी उपयोगिता सोने से कहीं बढ़कर है। सुंदरता आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन प्यास केवल गुण ही बुझा सकते हैं। बच्चों का जिक्र और असली खूबसूरत बच्चा। तभी बीरबल ने एक और खेल रचा। उन्होंने दरबारियों से कहा, अब मैं आप सबके सामने इस राज्य का सबसे बदकिस्मत और बदसूरत बच्चा पेश करूंगा। बीरबल ने एक छोटे से बालक को बुलाया, जिसका नाम छोटू था। वो फटे पुराने कपड़ों में था, उसका रंग सांवला था और वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे और कुछ ने मुंह फेर लिया। लेकिन तभी बीरबल ने छोटू से कहा, बेटा, जरा सबको सुनाओ कि तुमने कल क्या किया था। छोटू ने डरते डरते बताया, हुजूर, कल मैं यमुना किनारे खेल रहा था। मैंने देखा कि एक अमीर व्यापारी की नाव पलट गई और उसका छोटा बच्चा डूब रहा था। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैंने पास पड़ी एक लकड़ी के सहारे नदी में छलांग लगा दी। मैंने उसे पकड़ लिया और किनारे तक ले आया। मेरी टांग पत्थर से टकराकर जख्मी हो गई, इसलिए मैं लंगड़ा रहा हूँ। घमंड का अंत। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादा सलीम की आंखें भर आईं। बीरबल ने कहा, शहजादे, क्या अब भी आप कहेंगे कि ये बच्चा बदसूरत है? जिस टांग के लंगड़ाने पर लोग हंस रहे थे, वो टांग एक जान बचा कर आई है। ये सांवला चेहरा जिसने एक माँ की गोद उजड़ने से बचा ली, क्या ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा नहीं है? बादशाह अकबर उठ खड़े हुए और छोटू को गले लगा लिया। उन्होंने सलीम की ओर देखते हुए कहा, बेटा, आज बीरबल ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। खूबसूरती वो नहीं जो शीशे में दिखे, खूबसूरती वो है जो कर्मों में दिखे। सलीम ने बीरबल से माफ़ी मांगी और अपना खूबसूरती का घमंड त्याग दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि गुणों के बिना सुंदरता महज एक पर्दा है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को ढेरों उपहार दिए और उस छोटे बालक छोटू की पढ़ाई और इलाज का पूरा जिम्मा शाही खजाने से उठाने का आदेश दिया।
कहानी की सीख: बाहरी सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन इंसान की सीरत, उसके गुण और उसके द्वारा किए गए परोपकार ही उसे वास्तविक रूप से खूबसूरत बनाते हैं। घमंड इंसान की बुद्धि को ढक लेता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।